अभी तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, वो ऊंचे से ऊंचा कैसे है, उनकी पूजा क्यों होती है, अक आदि का फूल क्यों चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं अक का फूल? अक का फूल कड़वा होता है। बाबा जब सृष्टि पर आते हैं तो हमें कहते कि बच्चे अपनी कमी कमजोरी मुझ पे समर्पित कर दो। तो जो कमी कमजोरी है वो कड़वाहट का प्रतीक है, इसलिए अक का फूल चढ़ाते हैं। कहते वो नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं। अब हम इस बात को ध्यान से समझेंगे कि परमात्मा का अगर नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, तो हम याद कैसे करेंगे। भक्ति में समझ न होने के कारण हम ऐसा बोल देते थे। वास्तव में वो दैहिक नाम रूप से न्यारा है, वैसे उसका नाम भी है और रूप भी है। नाम क्या है? सदा शिव। रूप कैसा है? ज्योति बिंदु। लेकिन वो गुणों और शक्तियों का सागर है। बाबा ने कहा नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं, तब क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते हो। पहले पहले पूजा उनकी होती है। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, द्वापर से राजा विक्रमादित्य ने हीरे का शिवलिंग बनाकर पूजा की, तब होते अव्यय बिचारी भक्ति। अव्यय बिचारी मतलब एक की, व्यभचारी माना अनेकों की। बाद में तो अनेक देवी देवताओं की भी पूजा होनी शुरू हो जाती है। पहले पहले पूजा होती है उनकी, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। क्यों पूजा होती है? समझने योग्य बात, क्योंकि शिव बाबा के पूरे भारत की, भारतवासियों की, हम सब की बहुत सेवा करते हैं ना। बाबा का रोज पढ़ाना, योग सिखाना, हम सबके संस्कार परिवर्तन में बाबा की शक्तियों की मदद होना, ये सारा कार्य बाबा करते हैं। बाबा कहते हैं बाबा बच्चों की बहुत सेवा करते हैं ना। मनुष्यों को ही समझाया जाता है, उनकी भी सर्विस की जाती। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुम्हें पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अब बन रहे हैं। अब बाबा समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। अभी हम तैयारी कर रहे हैं, फिर से हम देवता बन नहीं गए, बन रहे हैं। अभी बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें ठीक करना बाकी है। देवत्व की ओर चले हैं, यात्रा प्रारंभ हुई है। बाप को कहते ज्ञान सागर, नॉलेजफुल गाया जाता है। नॉलेजफुल क्यों है? क्योंकि वो सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान देते हैं। कि सृष्टि के प्रारंभ में सतयुगी दुनिया थी, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम युग, फिर सतयुग आने वाला है। तो इस प्रकार बाबा कहते, बाबा को ही नॉलेजफुल कहते हैं। नेति नेति करते गए। मनुष्य क्या कहते हैं? नेति नेति, हम नहीं जानते। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या? जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत यहाँ है, फलां चीज यहाँ है। तुम बच्चे भी इस बेहद की नॉलेज को पहले नहीं जानते थे। बेहद की नॉलेज शिव बाबा ने आके हमें क्या दिया? बेहद का ज्ञान दिया, हद से भी परे की नॉलेज दी। वह कहते हैं भले हम शास्त्र आदि पढ़ते थे लेकिन समझते कुछ नहीं थे। मनुष्य इस ड्रामा के एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पे बना हुआ है, हार और जीत का ये खेल है। हार और जीत का ये खेल है। आत्मा अविनाशी है, बाप भी अविनाशी है। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चों को समझाते कि बच्चे घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। अविनाशी बाप क्या कहते हैं? बार बार प्रैक्टिस करो। मस्तक में विराजमान मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अपने को कुछ सेकंड भ्रिकुटी में चमकता हुआ देखेंगे, 5 सेकंड तक। अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना। बाबा कहते हैं ये घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना, ये वशीकरण मंत्र बाप ही देते हैं। मन मना भव। तुम बच्चों को माया जीत जगत जीत बनना है। भले कितने भी विघ्न पड़े, माया के तूफान तो आते हैं, तुम बाबा की याद में रहो। कितने भी विघ्न आए, पेपर आते हैं ना, पढ़ाई छुड़ाने के लिए भी पेपर आते हैं। बाबा कहते बोले कितने भी आए आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। हमारा काम क्या है? बाबा को याद करना। कोई भी पेपर आए, घर में ऑफिस में, बाबा को प्यार से याद करो। समझते हो याद से ही आत्मा पावन बनेगी। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जो याद की यात्रा को समझते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। याद से प्राप्ति 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे तो
जीवन मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति मतलब परम धाम, जीवन मुक्ति मतलब जहाँ जीवन भी है पर मुक्त अवस्था में है, वो है सतयुगी दुनिया। निश्चय तो 1 सेकंड में हो जाता है, पुरुषार्थ में टाइम लगता है। बाबा कहते तुम्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो बहुत सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा पे लगता। तुम्हें याद की यात्रा का बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चे समझते हो कि पतित पुरानी दुनिया है, इस पतित पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। तुम बच्चे कहते हो कि हम बाबा की याद से अपने को पावन बनाते हैं, जितना जितना याद करते हैं उतना आत्मा पावन बनती है। कहते हैं तुम किसी के हाथ का नहीं खाते हो, कहते हम अछूत हैं क्या? अरे तुम खुद कहते हो ना, पतित तो सब हैं। तुम कहते हो हम पतित हैं, देवताएं पावन हैं। पावन बनना है तो शुद्ध भोजन खाना है। कई लोग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं करते कि आप लोग कभी किसी के हाथ का नहीं खाते, कभी किसी के हाथ का। वास्तव में हाथ की बात नहीं, जब आप याद में भोजन बनाते हैं तो पवित्र प्रसाद बन जाता है और वो भोजन आत्मा को शुद्ध बनाता है। बाबा ने कहा, गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए रे। ये विष तुम्हें आदि मध्य दुख देता है, इस विष को छोड़ना है, विकारों को छोड़ना है। विकारों को ही विष कहा जाता है। स्वर्गवासी बनने के लिए तुम बच्चे यहाँ आए हो, देह अभिमान से तुम्हें गलना है। अब तुम इस पुराने शरीर को छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, शिव जयंती मनाते हो। जरूर शिव आया होगा, देवियों के भी नाम मशहूर हैं क्योंकि शिव ने अकेला कार्य नहीं किया, देवियों ने भी साथ में मदद की। जितनी भी देवियां हैं वो भी बाबा के कार्य में मददगार हैं, शिव शक्तियां भी मददगार हैं। इस समय भी तुम्हारी पूजा हो रही है, शालिग्राम के रूप में हो रही है। लक्ष्मी नारायण की भी पूजा होती है। इन ज्ञान की बातों का सिमरण करते रहो। बहुत है जिन्हें धारणा नहीं होती, बाबा कहते अगर धारणा नहीं होती कोई हर्जा नहीं, याद तो कर सकते हो ना, बस बाबा को याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती तो यहाँ बैठे सिमरण करें, यहाँ बैठे कोई भी बंधन झंझट आती नहीं। कार्य हो गया, बैठ जाओ बाबा की याद में, बाबा के गुणों का चिंतन करो। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सुख के सागर बाबा, खो जाओ उसके प्यार में। बाबा ने कहा चित्र भी रखे हैं समझाने के लिए, चित्रों के द्वारा समझाना सहज है। ज्ञान सागर बाप हैं, ज्ञान सागर बाप तुम्हें समझाते हैं। आजकल ऐसे बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया, इसलिए सच की स्थापना में विघ्न पड़ते हैं। जब सत्य ज्ञान दिया जाता है तो अन्य भी कई लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तो सत्य के बाद कई लोग विचलित भी हो जाते हैं कि वहाँ भी ऐसी बातें सुनाई जाती हैं, वो भी सेम ज्ञान है। बाबा कहते हैं ऐसे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डुलेगी, डूब नहीं सकती, निश्चय बुद्धि होकर के चलना है। कोई कितना भी कहे फलानी स्थान पर शिव बाबा आते हैं, मम्मा आती है, नहीं, हमें बाबा के निश्चय में, बाबा की याद में रहना है और ये समझना है कि सत्य ज्ञान केवल ज्ञान सागर बाप के पास है। अब तुम बच्चे बाबा के पास आए हो तो तुम्हारे दिल में खुशी होनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या क्या आता था, घर बार छोड़ के जाते थे, अब तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना, घर गृहस्थ में रहते बाबा को याद करना है। जानते हो बाबा दूर देश से आते हैं, ज्ञान देते हैं। दूरादेशी बाप बच्चों को भी दूरादेशी बनाते हैं, बच्चों को ज्ञान देकर बाबा भी तीसरा नेत्र जैसे खोल देते हैं। अब तुम सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें भ्रमरी कहा जाता है। कीड़ों को आपसमान बनाने की तुम सेवा करते हो और कोई ये सेवा कर ना सके। बाबा ही बच्चों को नूरे रतन कहते हैं। बाबा ने तुम्हें अपना बनाया, अब जितना याद करेंगे पाप कटेंगे और कोई को भी याद करने से कभी पाप नहीं कटेंगे। किसी भी देहधारी की याद से पाप नहीं कटते हैं, बाबा की याद से पाप कटते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब आज बाबा ने हमें याद के विषय में खास समझाया, साथ साथ दूरादेशी बनने की बात कही। अब उसमें से आप क्या करेंगे, कोई भी एक अभ्यास को हम अंडरलाइन कर लेंगे। पहले पॉइंट है, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों को ज्ञान की भूमू कर उन्हें आप समान बनाना है। बहुत सुंदर वरदान।
होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी रूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना, सर्व को संतुष्ट करना, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व स्थिति में सदा के लिए आशा की किरण जगा देना, अर्थात दिल शिकस्त को भी शक्तिशाली बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। सरल शब्दों में हम सब बाबा के बच्चे एक दो की कमियों को भी जानते हैं। बाबा कहते भले आप जानते हो लेकिन उसे चित्त में नहीं रखो, वर्णन मत करो, उसके स्थान पर उस आत्मा को शुभ भावना शुभकामना दो कि उसकी वो कमी समाप्त हो जाए। ऐसे सच्चे परोपकारी बनो कि आप निराशावादी को आशावादी बना दो, होपलेस में होप पैदा करो, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बना दो। ऐसा कर्तव्य करने वाले ही परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रतीक्षता होगी। जब भी हमारे सामने कोई परीक्षा आए, कोई पेपर आए, किसी के स्वभाव संस्कार का आए, शारीरिक बीमारी का आए, तो अपनी प्रतिज्ञा याद करें तो उससे प्रतीक्षता होगी। जैसे हम सब ने वायदा किया है, कुछ भी हो जाए हम बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। बीमारी आ गई तो भी मुरझाएंगे नहीं, कोई भी परिस्थितियां आ गई तो भी हम अचल अडोल रहेंगे। ऐसे अपनी प्रतिज्ञा को जब हम याद करेंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूँ। स्थित हो जाएं अपने आत्मिक स्वरूप में। प्यारे बाबा ने मुझे अपना बनाकर संतुष्ट रहना सिखाया। किसी की भी कमी कमजोरी को देखकर शुभ भावना शुभ कामना देनी है। सभी आत्माएं प्रभु पसंद आत्माएं हैं। सब में कोई ना कोई विशेषता है। उस विशेषता को याद कर मुझे सदा संतुष्ट रहना है। किसी की भी कमी को फैलाना नहीं है। यही सच्चा परोपकार है। ओम शांति।